देखिए, ये बहुत गलत है संवैधानिक रूप से कि मैडम मुख्यमंत्री या पत्नी का कोई भी उसमें एक नहीं वो होता है राइट्स। तो मनमोहन सिंह एडवाइस लेते थे तो सोनिया जी से लेते, मगर सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ये तो घर की पत्नी थी, उनसे लेना ही तो बहुत बड़ा एक प्रकार से क्राइम है और इसमें इमीडिएट मुकदमा हो जाना चाहिए। आया है जैसे उनके मुमताज़ की याद में था, ऐसे इन्होंने जो है ये एक प्रकार से इनके लिए ताजमहल की तरीके शीश महल था और शीश महल के लिए अब इनसे एक तो हर सूरत में ये शीश महल तो खाली ही करा लेना चाहिए कि जो व्यक्ति इतना बड़ा वो बन रहा था कि मैं इतना दानी हूँ इतना वो, और उसने इतना वो किया, इनके ऊपर तुरंत ही इनको टर्मिनेट और राष्ट्रपति शासन यहाँ पर होना चाहिए, इनको हर सूरत में टर्मिनेट करना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका HTV न्यूज में। आपको बता दें कि ऑपरेशन शीश महल के तहत एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिस खुलासे में यह बात सामने आई है कि पूरे शीश महल के डेकोरेशन में जो चीज़ें इंटीरियर डिज़ाइन से लेकर टेबल और आप कह सकते हैं कि किचन के रेनोवेशन तक, वियतनाम के लगाए हुए मार्बल तक, ये सारी पसंद जो है मैडम मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी के थे। और यही नहीं, मैडम मुख्यमंत्री यानी सुनीता केजरीवाल जो है वह अधिकारियों और मंत्रियों की मीटिंग भी लेती थी और आदेश भी पारित करती थी, जिस आदेश का पालन भी किया जाता था। यही नहीं, 45 करोड़ के रेनोवेशन का खर्च जो है अब तक बताया जा रहा था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें ये बात खुलकर सामने आई है कि 45 नहीं बल्कि 52 करोड़ से ज़्यादा जो है खर्च इस शीश महल को बनाने में किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि मैडम मुख्यमंत्री जो है सरकारी फाइल्स में मेंशन किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत गलत है संवैधानिक रूप से कि मैडम मुख्यमंत्री या पत्नी का कोई भी उसमें एक नहीं वो होता है राइट्स। एक शपथ ली जाती है और शपथ में बहुत स्पष्ट होता है कि हम उसकी गोपनीयता को वो रखेंगे, और उसमें खास तौर से रहता है कि आप पत्नी या किसी फैमिली मेम्बर ना साइन कर सकता है, नहीं मीटिंग कर सकता है। ऐसा नियम हर कंट्री में और इंडिया में हमेशा रहा। ये पहला नियम इन्होंने तोड़ा है। ये बात सही है कि कहीं कहीं महिलाओं से एडवाइस ली गई, मगर जैसे इंदिरा गांधी से ली गई तो इंदिरा गांधी पीएम थी। अगर ज्ञानी जैल सिंह लेते थे, मगर ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी से लिया चूँकि वो बड़ी थी, मगर राजीव गांधी से एडवाइस नहीं ली। इस तरह का पहली वाला मनमोहन सिंह जी भी थे, तो मनमोहन सिंह एडवाइस लेते थे तो सोनिया जी से लेते, मगर सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ये तो घर की पत्नी थी, उनसे लेना ही तो बहुत बड़ा एक प्रकार से क्राइम है और इसमें इमीडिएट मुकदमा हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि तुरंत स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इसमें इनके ऊपर वो होनी चाहिए। ये तो इन्होंने अमानत में खयानत का काम किया और ये बहुत बड़ा एक अपराध है, अक्षम अपराध है कि मुख्यमंत्री के रूप में इसके पहले भी बंगले में जो टाइल्स वगैरह लगे और जो मंदिर लगे, मंदिर जो एक काफ़ी लाखों का है, ये लेने गई और मैडम ने तय किया, मैडम ने एडवाइस की, उसने खुद दुकानदार ने बताया जहाँ से लिया था। तो ये बहुत बड़ा वो है 52 करोड़ रुपए का। दूसरा ये है कि इनके आसपास कहीं भी कोई प्रॉपर्टी हो तो ये तुरंत ही एफिडेविट में अभी बताएं कि कहीं प्रॉपर्टी है कि नहीं, क्योंकि बहुत कुछ निकलेगा जब अभी एक छोटे से मकान में इतना निकला है। इनका ये था कि चीफ मिनिस्ट्री हमारी परमानेंट रहेगी, फिर हम किसी को दे देंगे, हम पीएम बन जाएंगे। अभी हम हरियाणा में हो गए, फिर गुजरात में आ जाएंगे, हिमाचल में आ जाएंगे। और बड़ा सवाल है वो ये है कि मैडम मुख्यमंत्री टर्म जो है इनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं है, किसी भी तरीके से वो इस काम में या फिर किसी पोस्ट पे जो है इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी जो एक और बात सामने आई है वो ये है कि मंत्री और अधिकारियों की मीटिंग भी ले रही है, आदेश भी पारित कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ही गलत है। इनके ऊपर हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये अगर इन्होंने जो आदेश किए उस पर अमल हुआ है तो बहुत बढ़िया, इसमें इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अमानत में खयानत का मुकदमा तो इमीडिएट, ये तो ऑटोमेटिकली ही वो हो जाना चाहिए। और दूसरा, एलजी के अलावा इसमें डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भी वो करना चाहिए। ऐसे उसमें वास्तव में इनको बर्खास्त कर देना चाहिए हर सूरत में, और इसमें एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी सरकारें हैं वो बर्खास्त हो गई। ये दिल्ली की कोई बहुत वैसी सरकार नहीं है और ये एक केंद्र शासित वो है, एक कैपिटल की नेशनल कैपिटल है। इसमें कोई इसको तो पता नहीं क्यों इसको एक तो टर्मिनेशन में देरी कर रहे हैं, और ये है कि इनका ये था कि इसको अपना कर लेंगे, पूरे देश के हम पीएम बन जाएंगे। फिर ताजमहल के स्टाइल में इन्होंने शीश महल बनवाया है,
जैसे उनके मुमताज़ की याद में था, ऐसे इन्होंने जो है ये एक प्रकार से इनके लिए ताजमहल की तरीके शीश महल था। और शीश महल के लिए अब इनसे एक तो हर सूरत में ये शीश महल तो खाली ही करा लेना चाहिए। और इसको एक और जो सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से मैडम मुख्यमंत्री वाला जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, अधिकारियों की मीटिंग ली जा रही है। अब एक और चीज़ है कि मैडम मुख्यमंत्री को जो भी पसंद आ रहा है, चाहे महंगे से महंगी चीज़ क्यों ना हो, फाइल जो है केजरीवाल जी के पास भी जाती है और केजरीवाल हर चीज़ में हामी भर रहे हैं कि जो भी इनको चाहिए, जितनी भी महंगी चीज़ें मंगानी है वो सब वो पास कर दे रहे हैं। ये कितनी हद तक जो है सही है? मैडम ये बहुत ही गलत है। इन्होंने सब वो किया, पेड़ कटवा दिए, बड़े बड़े टाइल्स लाए, अच्छा खासा महल गिरा दिया। अब होना चाहिए जो इनकी पेंशन मिलती है, मैडम को बहुत अच्छी पेंशन मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी वहाँ से मिलती है, चूँकि ये भी अधिकारी नहीं। और केजरीवाल जी की भी सैलरी है, केजरीवाल जी को सैलरी मिलती हो, इनके उससे जितना ये पैसा लगा हुआ है, इनकी सैलरी से इनकी संपत्ति जो व्यक्तिगत संपत्ति हो उससे ये मॉर्टेज कर लेना चाहिए और शीश महल को खाली करा करके दिल्ली सरकार को सौंप देना चाहिए। और उसमें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ऑफिस करना चाहे या गेस्ट हाउस बनाना चाहे या फॉरेनर्स को के लिए करना चाहे तो ये इमीडिएट होना चाहिए। जो व्यक्ति एक सिंपल सी नीली शर्ट पहनता था और एक सिंपल सी गद्दे पर की चप्पल पहनता था, हवाई चप्पल पहनता था, 52 रुपये का मफलर पहनता था, वो 52 रुपये के इस समय शीश महल में रह रहा। कितनी ताजुब की बात है। जिस व्यक्ति को अन्ना जैसे लोग आए, जो आंदोलन जीबी बन रहा था, जो कह रहा था हम 4 कमरे से खाली हमको पैर पसारने को मिल जाए, और वो इतना लंबा फ्रॉड निकला। और इनकी वाइफ के लिए भी हमें लग रहा है कि जानबूझ करके इन्होंने अपनी वाइफ को दिया होगा कि उनको भी, जैसे इन्होंने सबको अरेस्ट करा दिया, सबको बाहर कर दिया, तो इनको भी ये आप समझ लीजिए, इनको भी बाहर करने को उसमें, और इनके घर पे और जांच होनी चाहिए। हम लोगों को ये है कि अभी तो थोड़ा थोड़ा पता चला, अभी बहुत कुछ पता चलेगा कि मैडम ने कितनी परचेजिंग की और कितने विभागों में। अगर सब विभागों की भी जांच हो, खासतौर से बिजली विभाग की, और उसमें अगर उसमें होगी जांच कि वो जो शराब माफिया थे उन लोगों ने मीटिंग करके पैसे दिए थे होटल वगैरह, जितने भी उनमें अगर इनकी भी भूमिका पता लगाई जाए तो ज़रूर निकलेगी, क्योंकि पर्दे के पीछे यही चलाने। दूसरी आपको बताना है, जिस दिन ईडी ने इनको बुलाया है उस दिन जब ये शाम को 9 बजे के बाद निकले हैं तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। तो गोपाल राय ने सब जगह वो किया, एमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुलाई गई। उस पर इन्होंने मैडम के लिए ये कहा था कि अगर हम ना हो तो मैडम को सीएम बनाने के लिए आपस में बातचीत हुई और सहमत हुई, ये इनका प्रपोजल था। तो ये सब एक आखिरी जो सवाल है कि जिस तरीके से बीजेपी अब इस मामले को लेकर केजरीवाल को घेर रही है, जिस तरीके से बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में देखने के लिए मिल रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी के उसमें भी सब लोगों ने प्रतिक्रिया की है कि इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, इनका जो है ये जब्त होना चाहिए। दूसरा, बीजेपी के नेताओं ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा वो बन रहा था कि मैं इतना दानी हूँ, इतना वो, और उसने इतना वो किया, इनके ऊपर तुरंत ही इनको टर्मिनेट और राष्ट्रपति शासन यहाँ पर होना चाहिए। इनको हर सूरत में टर्मिनेट करना चाहिए। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा कि एक तो ये अपने संवैधानिक पद का भी गलत इस्तेमाल है, जहां पर वो अपनी पत्नी को भी मैडम मुख्यमंत्री के तौर पर जो है फाइल्स में नाम लिखने की इजाज़त दे रहे हैं, सारे खर्च करने की इजाज़त दे रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपने निजी शौक के लिए जो है उड़ा दिया जा रहा है। ऐसे में आपने यह पूरी चर्चा जो है विस्तार से सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।